हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल वेयर टू लर्न। देखिए, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करेंगे। कल हमने थ्योरी देखा था, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जिसकी पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, और हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा। एक एक न्यूमेरिकल में आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कुछ जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में भी है, और प्लस एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, नाउ बैक टू अवर क्वेश्चन। A rectangular coil having 60 turn and area of 0.4 meter square is held at right angle to a uniform magnetic field of flux density 5 into 10 to the minus 10 Tesla. Calculate the magnetic flux passing through it. देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक सिंपल फॉर्मूला बेस हम लोग बनाएंगे। चलिए, फॉर्मूला को पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, फाइव बी इज इक्वल टू क्या है, b डॉट ए कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, ये कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। कॉइल में सिंगल टर्न है। यहां पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग का n इज इक्वल टू 1 है। अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू 2 है तो 5b क्या होगा, 2ba cos थीटा। सिमिलरली n इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए n है, n नंबर ऑफ टर्न्स है हम लोग का, नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए n है, तो 5b इज इक्वल टू क्या होगा, n ba cos थीटा। सिंपली आप कैपिटल N से डिनोट करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, n ba cos थीटा। ये क्या है, 5b है। क्वेश्चन में दिया हुआ है n इज इक्वल टू 60 टर्न दिया हुआ है। एरिया है हम लोग का 0.4 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग प्लेस कर दिए। एक मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग प्लेस कर दिए। देखिए, क्रॉस साइन का इंडिकेशन मीन्स magnetic field inward to the plane of the paper. ओके, बातें बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही मैं बेसिक से बता रहा हूँ। चलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स B दिया हुआ है। B कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, मीन्स 5B हमको निकालना है। 5B इज इक्वल टू, लगाइए फॉर्मूला n, 60 इंटू B क्या है, 5 इंटू 10 टू द माइनस 5 टेस्ला इनटू एरिया हम लोग का 0.4 मीटर स्क्वायर। अच्छा, यूनिट मिला लीजिएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। सेंटीमीटर होता तो हमको मीटर में चेंज करना होगा ना। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 300 और इधर 4 मीन्स 12, 300, 0.4 मीन्स 120 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। ये क्या हो गया, 5b का हम लोग का 5b हम लोग का आ चुका है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट को हटाइए और 12 होगा, ये 0 तो नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 12 इंटू 10 टू द माइनस 5 है। इसको अगर थोड़ा और चेंजेस करना चाहते हो तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर फर्स्ट सिग्निफिकेंट में अगर डिजिट में आंसर लाना है तो ये हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत इजी था। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है। क्या बोला है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर। इनटू द पेपर है मतलब क्या है, ये क्रॉस साइन है, इनटू द पेपर। ठीक है, फाई का वेरिएशन दिया हुआ। देखिए, जो फाई है, फाई का वेरिएशन हम लोग का दिया हुआ है। 5b इज इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1 मिली वेबर है इसका यूनिट, मिली वेबर। चलिए, मिली वेबर को पहले हम लोग वेबर में चेंज कर लेते हैं। ये 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1, मिली का मतलब पता है क्या है, इसको अगर आपको चेंज करना होगा 10 टू द माइनस 3 लिख लीजिए,
और वेबर। किलो, अगर किलो कन्वर्ट करना है तो हम लोग को 10⁻³ करना पड़ेगा। ये मिली था 10⁻³ में चेंजेस हो गया, ठीक है, ये टी है। अब देखिए क्या बोलता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर हमको ईएमएफ निकालना है, ई निकालना है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला पे आते हैं, ये फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस थीटा, ठीक है। थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री है, तो फाई इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा। अब हमको ई निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। देखिए कैसे आया, माइनस एन डी फाई बाई डी टू हो गया, ठीक है। कैसे आया देख लेते हैं, ई इज इक्वल टू, पहले हम लोग यहाँ पे एन भी लिख लेते हैं क्योंकि मैंने कहा एन लिखना पड़ेगा, ये एन, क्योंकि हम लोग का तो एक ही है ना, मीन्स लूप तो एक ही है, लूप एक ही है, इसीलिए एक ही लूप के लिए हम लोग बी ए लिखेंगे। अगर लूप बहुत सारा है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, मीन्स हम लोग एन का यूज करेंगे। तो देखिए क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और इधर फाई का वैल्यू क्या है, एन बी ए कॉस थीटा। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, एन बी ए कॉस को अगर ओमेगा टी हम लोग लिखते हैं, देखिए ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है हम लोग का, ये हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, ये ओमेगा टी। और थीटा को हम लोग यहाँ पे, थीटा को अगर हम लोग रेडियन का फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, ये ओमेगा टी का फॉर्म में लिखा आएगा, ठीक है, ओमेगा टी का फॉर्म में होगा। अब देखिए ये टी है, मतलब डिफ्रेंशिएट क्या होना है हम लोग के पास, ये जो डिफ्रेंशिएशन का साइन है ये कॉस ओमेगा टी है। तो हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस बी ए एन बी ए, ये ओमेगा कोफिशिएंट ओमेगा आगे आएगा, और यहाँ पे कॉस का होता है साइन, साइन होता है साइन ओमेगा टी, ठीक है। कॉस का माइनस साइन होता है तो ये प्लस हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो फाई हम लोग देख चुके हैं, हमको मेन क्या निकालना है, मेन हम लोग को करेंट निकालना है, करेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द एंड इट्स डायरेक्शन इन द रेजिस्टेंस आर, इफ आर इज इक्वल टू 10 ओम दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हाँ डी फाई बाई डी टी हम लोग निकाल लेते हैं। क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको पूरा, ये पूरा टर्म को डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, पूरा टर्म को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 12t होगा प्लस 7 होगा, और ये 1 का तो 0 हो जाएगा, मतलब ये डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आए इंटू 10⁻³ ओमेगा, ठीक है। ये हम लोग का डिफ्रेंशिएशन के बाद आ गया। अब देखिए टाइम का वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मीन्स टी का वैल्यू 2 सेकेंड पुट कीजिए, 12 इंटू 2 मीन्स 24 प्लस 7, 24 प्लस 7 कितना आ जाएगा, ये 31 इंटू 10⁻⁻⁻7 वेबर, ये फाई का वैल्यू आ गया, है ना। अच्छा डी फाई बाई डी टी का वैल्यू, डी फाई बाई डी का वैल्यू मतलब ये क्या है, ई निकला, ई का वैल्यू निकला है। फाइंड द करंट निकालना है, चलिए करंट का वैल्यू निकालते हैं। अब ये जो निकला हम लोग का ई जो है, ये क्या है, ये हम लोग का इंस्टैंटेनियस वैल्यू है, कल मैंने बताया था आपको। देखिए डेल्टा मतलब होता है एवरेज, और डी फाई बाई डी टी होगा, ये हम लोग का, ये डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, इसका मतलब होता है एवरेज, और इसका मतलब होता है इंस्टैंटेनियस। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू तब होगा E बाई आर। E का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 31 इंटू 10⁻⁻7 वेबर, -3 होगा, सॉरी इधर -3 होगा, 10⁻³ होगा, बाय R का वैल्यू क्या है 10 है, तो क्या होगा ये 3.1 इंटू 10⁻³
एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। ये ओम होता है आई, तो आई का वैल्यू देखिए क्या आया 3.1 मिली एम्पेयर। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, 3.1 मिली एम्पेयर। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए हाँ देख लेते हैं ये क्या है। ये टेलीग्राम पेज है हम लोग का, टेलीग्राम ग्रुप है हम लोग का एक, तो इसमें ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्या होगा, हम लोग आपको पीडीएफ सारा सॉल्यूशन का प्लस नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। और मैंने पहले ही कहा है इसको फॉलो करना करो, वरना ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उतना ज़रूरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है ये, ठीक है। करना चाहो तो करो, वरना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम का खपत किए हुए। ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन, द वायर इज इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। चलिए सर्कुलर लूप है, रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर इन अ प्लेन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 टेस्ला। देखिए ये जो सर्कुलर लूप है इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर टू द लूप है। एक मिनट, परपेंडिकुलर टू द लूप है, मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। ये अगर हम कर देंगे तो क्या होगा, ये लूप का जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर है वो बता रहा है कि परपेंडिकुलर, सॉरी क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा परपेंडिकुलर मतलब हमको ये देखना पड़ेगा, ये देखिए इस तरह से कुछ देखिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना। ये कितना 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। सारा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये हम लोग क्या है, बी है, बी एंड ये बी। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ from circular loop lies in the plane normal to the magnetic field of the wire is pulled to a square shape। अच्छा देखिए पहले तो ये सर्कुलर फॉर्म में था, फिर क्या हो गया, ये इसको एक सर्कुलर शेप दे दिया गया, एक सर्कुलर शेप दे दिया गया, ठीक है। और ये दोनों ये जो ट्रांजिशन हुआ है शेप में, लूप का शेप में जो ट्रांजिशन हुआ है, इसके अंतराल टाइम पीरियड क्या होगा, कितने अंतराल में हुआ, ये 0.1 सेकेंड में हुआ है। इस टाइम में ये क्या हो गया, सर्कुलर लूप से ट्रांजिशन करा है और ये स्क्वायर लूप में कन्वर्ट हो गया। तो बोलता है फाइंड द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप। तो हमको ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, ये निकालना है हमको। हम लोग जानते हैं -n d∅/dt होता है, ये होता है ना। चलिए अब फाई का अगर बात करेंगे तो क्या होगा ये, अच्छा एवरेज का बात किया गया, मतलब यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे होगा हम लोग का E इज इक्वल टू n ∆φ/ΔT। ये रहा हम लोग का एवरेज वैल्यू, ये रहा हम लोग का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो फाई का वैल्यू होगा BA n BA। n तो हम लोग का 1 ही है ना, एक ही टर्न से नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग का 1 है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो फाई चलिए देखिए, जब सर्कुलर था, फाई इन सर्कुलर फॉर्म में B कितना है 100 टेस्ला इनटू एरिया क्या होगा πr²। r का वैल्यू है, r है हम लोग का देखिए 10 सेंटीमीटर है, मतलब मीटर में क्या होगा 0.1 πr² हो गया। ये 100/100 इंटू पाई, मतलब ये 3.14 फाई ऑफ सर्कुलर, ठीक है। ये फाई ऑफ सर्कुलर वेबर हो गया। अब देखिए इसको जब हम स्क्वायर में चेंज कर लिए तो सरकमफरेंस ऑफ दिस सर्कल और पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर दोनों इक्वल होगा, मतलब 2πr इज इक्वल टू 4a होगा, है ना। क्योंकि ये सर्कल को तो हम लोग इसमें चेंज किए हैं, तो लेंथ ऑफ द वायर तो सेम होगा। इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस वायर कितना है 2πr है। फिर बाद में इसको एक स्क्वायर के रूप में, एक स्क्वायर का फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया गया, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 4a होगा। चलिए a का वैल्यू निकाल लेते हैं, a इक्वल टू 2πr/4। ये 2 और ये 2 कैंसिल, मतलब a इज इक्वल टू πr/2। चलिए कन्वर्ट
ए तो निकाल लिया है, ए का वैल्यू निकालिए, पाई का वैल्यू क्या होगा 3.14 और आर का वैल्यू कितना होगा 0.1 है बाय 2 है ना, यही हो जाएगा। अच्छा अब इसको अगर थोड़ा हम चेंज करें कितना होगा 157 0.157 हो जाएगा, ठीक है 0.157 हम लोग क्या हो गया ए हो गया। अब अगर हम इसका एरिया निकालें, इसका एरिया निकालें, देखिए अब ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया कितना कवर हो रहा है ये निकाल लेते हैं। देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया जो है एक कवर कर कितना किया है ये हम लोग को निकालना है। ये एरिया कितना होगा देखते हैं हम लोग, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा डार्क कर लेता हूं मैं। देखिए इसका एरिया क्या होगा यहीं पे निकालते हैं, ए इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, मतलब 0.157 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखिए 157 का स्क्वायर निकालना है, निकाल लेते हैं 15700 इतना आया, इतना हमका आ गया, ठीक है। टू 2.464 वेबर, ठीक है। ये क्या है एरिया निकला, ये निकला एरिया, एरिया का वैल्यू इतना आया। अब देखिए दोनों का हम लोग मैग्नेटिक, दोनों को हम लोग फाई निकाल लेते हैं, इसका फाई और ये जो फाई है फ्लक्स में कितना चेंज आया निकालते हैं। चलिए अब देखिए, अब डेल्टा फाई अगर निकालना चाहेंगे हम तो हम लोग का फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना होगा फाई, अच्छा ये तो एरिया था, एरिया था, और अगर हम यहाँ पे फाई निकालेंगे तो क्या होगा 0.024649 इंटू 100, मतलब हो जाएगा 2.464 लिख देते हैं। चलिए ये वेबर हो गया फाई, यहाँ पे फाई कितना था ये 3.14 था, दोनों को माइनस कीजिए आप 2.464, दोनों को क्योंकि हम लोग फाई निकाल रहे ना, फाई 2 माइनस फाई 1, फाइनल जो फ्लक्स है और इनिशियल जो फ्लक्स है हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा 6 होगा और इधर 7 और इधर क्या होगा 6, 0.676 होगा, ठीक है। अच्छा और एक बात, ये नेगेटिव साइन में होगा क्योंकि हम लोग छोटा से बड़ा का माइनस किया ना, ये देखिए इससे फाइनल प्लस माइनस इनिशियल प्लस, ये हम लोग का 0.676 हो गया। तो अब हम लोग एवरेज इंड्यूस यहाँ पे निकालते हैं, तो E इज इक्वल टू हम जानते हैं डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, 0.676 बाई कितना है 0.1, मतलब कितना हो गया 5 ये E का वैल्यू कितना हो गया 6.76 वोल्ट, ठीक है 6.76 वोल्ट, ये हम लोग क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह से देखिए कितना इजी तरीका से निकाल रहे हैं और हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं। अगर आपको किसी प्रॉब्लम में डाउट हो तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक से ही हम लोग सीख पाएंगे और आप लोग को अच्छी तरह से सिखा पाएंगे। अच्छा ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है अ गिवन वायर इज बेंड इनटू अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइज 15 into 5 इतना, अच्छा 15 into 5 centimeter and placed rectangular to the magnetic field of 0.1 Tesla within itna. The loop is changed into a
10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द फील्ड इंक्रीज टू। ठीक है, देखिए एक रेक्टेंगुलर लूप था, पहले एक रेक्टेंगुलर लूप था, ये एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड किया गया था। बी कितना था 1.0 टेस्ला में प्लेस्ड किया गया था और इसका डायमेंशन था 15 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, 0.05 होगा मीटर और ये होगा 0.15 मीटर। इसका एरिया तब क्या हुआ हम लोग का, एरिया का अगर बात करें इसका एरिया क्या होगा 75 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया हम लोग का एरिया। अब हम आते हैं दूसरा केस पे। देखिए इस रेक्टेंगुलर लूप को एक स्क्वायर लूप में बदल दिया गया, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ये 0.1 मीटर होगा, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर होगा। अब इसका एरिया निकाल लीजिए, एरिया क्या हो जाएगा इसका मतलब 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा एरिया, दोनों का एरिया हम लोग निकाल लिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम था, B इज इक्वल टू कितना था 1.0 टेस्ला था। अब ये सारा प्रोसेस होने में जो टाइम लगा कितना लगा 0.5 सेकेंड लगा, क्योंकि जो ट्रांजिशन हुआ ना ये रेक्टेंगुलर लूप में स्क्वायर लूप में, रेक्टेंगुलर लूप एक स्क्वायर लूप में चेंज हो गया, तो जो ट्रांजिशन में हुआ जो टाइम लगा वो कितना लगा 0.5 सेकेंड लगा। हमको ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ, तो E इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, यही होगा ना, है ना। अच्छा, और एक चीज बताया गया है यहाँ पे, देखिए एंड द फील्ड इंक्रीजेस फ्रॉम 1.4 टेस्ला, यहाँ पे एक्चुअली 1.4 टेस्ला होगा, 1.4 टेस्ला होगा। चलिए दोनों का केस निकालते हैं, यहाँ पे फाई निकालते हैं और यहाँ पे फाई निकालते हैं। फाई ऑफ इस रेक्टेंगल बी डॉट ए, बी कितना है 1 इंटू एरिया कितना है 0.75 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो ये क्या हो गया 75 इंटू 10⁻⁴ वेबर, ये क्या हो गया फाई ऑफ आर। अब हम फाई ऑफ स्क्वायर का अगर बात करें तो क्या होगा 10⁻² इंटू 1.4 टेस्ला, इतना होगा ना, मतलब 14 इंटू 10⁻³ टेस्ला। यहाँ पे भी चेंज कर लीजिए 7.5 इंटू 10⁻³ वेबर। अच्छा, ये क्या होगा वेबर होगा, फाई का जो यूनिट होता है वेबर होता है, फाई एस। चलिए इतना समझ में आ गया है। अब हम लोग को ई निकालना है, तो क्या देखिए डेल्टा फाई निकालना है, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल, ये 14 इंटू 10⁻³ को इससे अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 6.5 इंटू 10⁻³ डिफरेंस निकाल लिया डेल्टा। ठीक है, और हमको टाइम पीरियड दिया है कितना 0.5, कैंसिल आउट कीजिए, मतलब 13 इंटू 10⁻³ ये निकल गया इंड्यूस ईएमएफ, इतना बोल्ट। क्लियर, इतना हम लोग का निकल गया, कितना 13। अच्छा, इसको अगर चेंजेस कर लो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो क्या है 13 मिली वोल्ट लिख दो, 13 मिली वोल्ट E इज इक्वल टू, ये हम लोग का क्या है आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 टन is placed rectangular to a magnetic field of 10⁻² Weber meter square. The coil is withdrawn from the field in 40 millisecond. Calculate the induced EMF. देखिए ICSE 2005 में आया क्वेश्चन है, इसी तरह से यहाँ पे लिखा रहेगा, आपको सब कुछ आपको दिख रहा होगा कि क्या कैसे क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। चलिए, एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसको 50 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, एरिया। अच्छा,
सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब बोला है हमको निकालना क्या है, इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, मतलब वही फिर से सेम कहानी, ई निकालना है। ई इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इसमें एक नया ट्विस्ट यह है कि इसमें एन आया माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है, ठीक है। अच्छा, लेंज लॉ तो आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, लेंज लॉ में जब पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा ये नेगेटिव साइन, एक्चुअली नेगेटिव साइन का मीनिंग ये है कि इंड्यूस ईएमएफ जिसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है उसी कॉज को ये क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। मीन्स अगर देखिए फ्लक्स जो रीजन है इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करने का, जो रीजन है उसी रीजन को वो अपोज करेगा, इसलिए ये क्या है, नेगेटिव साइन का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एन का मतलब क्या है, एन हम लोग को दिया हुआ 100, फाई दिया हुआ, क्या फाई हम लोग का दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए बी ए लगाइए, बाय डेल्टा टी लगाना है, यहाँ पे डेल्टा इतना लिख दिए हम लोग। तो 100 बी का वैल्यू कितना है, बी का 10⁻² है, एरिया का वैल्यू 50 × 10⁻⁴ है, बाय ये क्या हो गया, बी हो गया। डेल्टा टी का वैल्यू क्या है, 40 × 10⁻³ सेकेंड, मिली सेकेंड दिया हुआ, देखिए ये मिली सेकेंड दिया हुआ है, 40 × 10⁻³ क्या हो जाएगा, -3 सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, एक को कैंसिल आउट कीजिए, ये -3 -2 एक कटा, ये 0 0 कटा, मतलब कितना होगा 4, यहाँ पे 25, मतलब 125 × 10⁻, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। ई इज इक्वल इतना, मतलब ई इज इक्वल टू 0.125 वोल्ट। ये हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो निकालना था इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, 0.125 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉइल एरिया इतना 0.4 मीटर स्क्वायर हैविंग 100,000 टन्स, अच्छा, सस्पेंडेड इन द मैग्नेटिक फील्ड suspended perpendicular to the magnetic field of this, it is rotated through 90 degree and 0.2 calibrate the EMF inducing the coil, ठीक है। चलिए देखिए हाँ, एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 0.04 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है 1000 टन्स दिया हुआ है, ठीक है। सेम चीज है, बी वैल्यू दिया है 5 × 10⁻⁵ वेबर मीटर पर -2। देखिए फाई का जो होता है ना, फाई का होता है बी डॉट ए कॉस थीटा होता है। ये मत बोलना कि यहाँ पे 90 डिग्री है मतलब ये 90 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, फिर हम लोग का 0 हो जाएगा। यहाँ पे 90 पुट करेंगे, cos 90 0 होता है, तो फाई हम लोग का 0 हो गया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमको ई निकालना है। ई इज इक्वल टू क्या था, बी ए साइन थीटा, ये था ना, बी ए साइन थीटा था, ठीक है। एक्चुअली ई इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी था, ई का वैल्यू। अब ई का वैल्यू अगर सॉरी ओमेगा टी का वैल्यू अगर 90 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी ओमेगा होगा। अच्छा, ओमेगा वेरी माइन्यूट है, बहुत ही स्मॉल है, इसीलिए वो क्या है, नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को एवरेज इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और यहाँ पे नेगेटिव साइन। अच्छा, एन लिखेंगे पहले, उसके बाद आगे नेगेटिव साइन। एन का वैल्यू है 1000 टन, बी का वैल्यू क्या है 5 × 10⁻⁵ इंटू एरिया का वैल्यू क्या है 0.04 बाय डेल्टा टी मतलब 0.2, ठीक है। ये देखिए पॉइंट उठा, इधर 100 आया, इधर पॉइंट उठाया, इधर 10 आया, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो गया, 5 2 10। यहाँ पे देखिए एक 0 और यहाँ पे एक 0 कटा, यहाँ पे 5 2 10 10 इंटू ये 2 0 मतलब 10 का पावर में 3 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 तो गया, 5 तो मल्टीप्लाई कर दिए -5, मतलब ई का वैल्यू क्या आया, देखिए 10 टू द -2 आया, मतलब 0.01 वोल्ट, 0.01 वोल्ट। ये हम लोग का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये शानदार क्वेश्चन है। अ क्लोज कॉइल कंसिस्ट ऑफ 500 टन्स wound on a rectangular frame of area इतना। चलिए, तो
has a resistance 50 ohm. It is kept in a plane perpendicular uniform magnetic field of 0.2 Weber meter square. Calculate the amount of charge flowing through the coil. अच्छा, charge flow through the coil, amount of charge flow through the coil. अच्छा, क्या निकालेंगे हम? हमको निकालना है I, ठीक है। अच्छा देखिए, I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। हमको चार्ज फ्लो थ्रू द कॉइल निकालना है, मतलब देखते हैं आगे, देखते हैं ये क्या होगा। 5 हमको n पर देखते हैं, n क्या है 500 टर्न्स दिया हुआ है, n 500 है, एरिया दिया है 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, r दिया हुआ है 50 ओम और b का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 वेबर मीटर माइनस 2। कैलकुलेट द चार्ज फ्लो थ्रू द कॉइल, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। एक कॉइल अगर लेंगे हम, एक क्लोज लूप लिए हैं, तो इस कॉइल में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये हमको बताना है, मतलब क्यू का वैल्यू निकालना है। अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है? क्यू का वैल्यू निकालना है। क्यू का वैल्यू अगर निकालना है तो देखिए कैसे निकलेगा। हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू एन बी ए बाई डेल्टा टी, यही होता है। अच्छा, E इज इक्वल टू, उसके बाद I का वैल्यू, I का बात करेंगे, I इज इक्वल टू क्या होता है? E बाई आर। I इक्वल होता है Q बाई टी, R इक्वल टू E बाई आर, ठीक है। देखिए Q का वैल्यू क्या आ गया? E बाई आर इंटू टी, ठीक है। टाइम तो दिया ही होगा शायद, टाइम दिया है, टाइम दिया है, टाइम हम लोग का कुछ अच्छा, ये इस तरह से नहीं बनेगा, थोड़ा हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये इस तरह से नहीं बनने वाला है, क्योंकि इसमें बता दिया, एक कंडीशन दिया हुआ है कि हम लोग रोटेट करा रहे हैं, हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। किसको रोटेट करवा रहे हैं? कॉइल को। एक मिनट, क्या हो गया ये? पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कल इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। चलिए, सिलेक्ट हो चुका है। देखिए, पहले कॉइल जो था वो फाई इक्वल टू लेते हैं बी ए, ठीक है। पहले हम लोग का कॉइल कॉस थीटा, पहले अलाइनमेंट जो था थीटा 0 डिग्री था, उसके बाद रोटेट करा दिया गया 180 डिग्री से, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा? अगेन बी ए कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है, तो लगा लिए। तो देखिए डेल्टा फाई का अगर बात करेंगे तो माइनस बी ए फाइनल माइनस इनिशियल बी ए, तो क्या होगा? ये -2 बी ए हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है। अच्छा, एक फॉर्मूला लिख लीजिए। ये फॉर्मूला देखिए क्या आता है, Q इज इक्वल टू एन बाई आर, Q इज इक्वल टू एन बाई आर डेल्टा फाई। ये Q निकालने का फॉर्मूला है, चार्ज हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, इसके लिए ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है ये हम लोग आगे लेंज लॉ में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस फॉर्मूला को आप लोग जान लीजिए, इसका डेरिवेशन हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। खाली इसको जान लीजिए, ये हम लोग का Q निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए फाई का वैल्यू तो निकल गया 2 है, अब Q का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो ये n तो हम लोग का 500 टर्न्स है, 500 बाई आर, आर मतलब 50। अब देखिए
फाइव, मतलब 2 इंटू बी का वैल्यू नेगेटिव से लगा दीजिए 2, बी का वैल्यू क्या है हम लोग का 0.2 वेबर मीटर स्क्वायर माइनस मीटर पर मीटर स्क्वायर और इनटू एरिया, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, एरिया 4 है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको चेंज कर लिए 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये कटा 10 में, यहाँ से 10 हटा, ये 4 + 16 इंटू 10⁻⁶ क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा। 16 इंटू 10⁻⁶ कूलम, ये हम लोग का क्या है आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। कितना क्वेश्चन है और, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 8 cm 2 cm is stationary but the current feeding the electromagnet produce the magnetic field gradually reduce so that the field decrease from 0.3 Tesla to टेस्ला इनवर्स। अच्छा ये रेट दिया हुआ है, ठीक है रेट देखिए जो फील्ड है वो डिक्रीज फ्रॉम 0.3 टेस्ला एट द रेट ऑफ 0.02 टेस्ला सेकेंड इनवर्स। मतलब क्या दिया हुआ है, ये हमको फाई दिया हुआ है, फाई इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग माइनस एन ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। देखिए डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, फाई का यूनिट क्या होता है टेस्ला है और टी की यूनिट क्या है सेकेंड है, मतलब टेस्ला सेकेंड इनवर्स। ये क्या है ये फ्लक्स का यूनिट, ये ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला है, मतलब E इज इक्वल टू माइनस 0.02 टेस्ला सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। A loop resistance R is equal to 1.6 watt and the given rectangular loop has an area of 8 into 2 into 10⁻⁴ meter square. This is our area 16 into 10⁻⁴ meter square. The area of the loop will be this. Current feeding the electron means we have to find the current. What is the source of this power? How much power is dissipated by the loss as a heat? देखिए heat loss. What is called heat loss? Means P is equal to I square R loss is known as heat loss. P is equal to I square R is known as heat loss. The power dissipated in the resistance because of that obstacle produced by resistance in the flow of path of current. It's called power dissipation due to heat. Dissipation due to heat. तो ये निकालना है आई, पी निकालना है, ये चीज हम लोग को निकालना है। द लूप हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1.16 वाट, 1.16 वाट। क्या ये ऐसा क्यों दिया हुआ है? जीरो 0.3 टेस्ला, ठीक है डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। ई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड इज फील्ड डिक्रीजेस फ्रॉम, अच्छा फील्ड डिक्रीजेस फ्रॉम दिया है। फील्ड का तो रेट ऑफ, ये सॉरी थोड़ा गलती हो गया, फील्ड का जो क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है ना। इसको मैंने हड़बड़ी किया इसीलिए ये थोड़ा गलत हो गया। हड़बड़ी नहीं करना, क्वेश्चन को आराम से समझना है। देखिए एक्चुअली दिया ये हुआ है कि जो फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है वो किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, ये फॉर्म में चेंज हो रहा है। मतलब दिया हुआ है dB by dt इज इक्वल टू 0.02 टेस्ला सेकेंड इनवर्स, है ना। टेस्ला मतलब क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। अब फाई डी फाई बाई डी टी लिखे थे, डी फाई बाई डी टी कैसे होगा, फाई का तो यूनिट ऐसा यूनिट हम लोग का वेबर है ना, इसीलिए क्या होगा
यूनिट से भी हम लोग कभी कभार जान सकते हैं कि दिया क्या हुआ है, डाटा एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, तो हम लोग जान सकते हैं। तो d5/dt 0.02 टेस्ला सेकंड इनवर्स हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड इस रेट से चेंज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से E निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू क्या होगा, n d5/dt होता है, हम लोग जानते हैं, माइनस होता है, माइनस n लगाइए और फाई का वैल्यू क्या होगा, ba/dt। तो एरिया तो कांस्टेंट है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो ये एरिया को बाहर निकाल दिए और dv/dt निकाल दिए। तो देखिए क्या निकला, ये नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे है 16 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, एरिया का वैल्यू लिख लिए है ना, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, b का वैल्यू दिया हुआ है जो हम लोग लिख लिए और 0.02 टेस्ला सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 32 हो गया, 0.32 इंटू 10⁻⁻4 क्या है, ये वेबर है। ये निकल गया, ये हम लोग का निकल चुका है। अच्छा, ये हम लोग का निकल चुका है, तो हम लोग जानते हैं इससे आई भी निकल जाएगा। एक मिनट, पेन सिलेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। चलिए आ चुका है। अब हम लोग आई अगर निकालेंगे, आई इक्वल टू क्या होगा, E/R होगा, है ना। यहाँ पे पुट कर दीजिए, P इज इक्वल टू लिखते हैं, क्या होगा, E²/R² इंटू आर। कुछ नहीं किए, ये आई का वैल्यू जो है ना, ये हम यहाँ रख दिए, पावर निकल जाएगा। देखिए एक आर कैंसिल हो जाएगा, ई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये ई का वैल्यू है, ये रहा ई का वैल्यू, मतलब 32 इंटू 32 इंटू 10⁻⁴ है 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइड बाय 100 होगा, इधर डिवाइड बाय 100 होगा, 1000 4 जीरोस ऊपर जाके 10 इधर -4 था। एक्चुअली देखिए कैसा है, आप नहीं समझ पा रहे होगा, तो 0.32 इंटू 0.32 कैलकुलेशन पार्ट है, कुछ नहीं है, बाकी -4 है। ये पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 100 होगा, ये पॉइंट उठाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, 32 इंटू 32 क्या हो गया, इंटू 10⁻⁻8 हो गया, ये जीरो जा गया। अब 32 का डिवाइडेड बाय क्या है, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू है क्या, देखिए आर का वैल्यू दिया होगा, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1.6 वाट दे दिया रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 1.6 ओम होना चाहिए था, वाट दे दिया, कोई बात नहीं, 1.6 पॉइंट उठाइए और यहाँ पे 2 से कैंसिल कीजिए, देखिए 64 इंटू 10⁻⁻7 हो गया, R इज इक्वल टू ओम, आर सॉरी ये R नहीं, क्या होगा, R का वैल्यू तो नहीं निकाले ना हम लोग पावर का वैल्यू निकाले, ये हम लोग पावर का वैल्यू निकाले, ये P का वैल्यू निकाले, ये क्या है, पावर है, पावर इक्वल टू 64 इंटू 10⁻⁻7 वाट, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अच्छा, और एक चीज भी कर सकते हैं, देखिए आप और एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे ये आई का वैल्यू निकाल सकते हैं, ई का बाद यहाँ पे आई निकाल लीजिए, आई इक्वल टू क्या होगा, E/R 0.32 इंटू 10⁻⁻4 बाय R 1.6 0.2 इंटू 10⁻⁻4, ये हो गया ना, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻5। अब यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, इस जगह पे हम लोग पुट कर लेंगे, देखिए 2 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर इंटू 1.6, तो कितना आ रहा है ये 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻10, मतलब कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁻10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुआ है, -7 आ रहा है, लेकिन हम लोग का आंसर ये है, आंसर हम लोग का यही है,
जो आंसर होगा ये हम लोग का आंसर है। ये क्या है? वाट। देखिए ये पावर निकल चुका है। तो इसी तरह से ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आप ही के लिए बेनिफिट होगा। और आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखो, बस इसको फॉलो करने का जरूरत नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट डे नया टॉपिक कुछ पढ़ेंगे, नया टॉपिक के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और लेंज लॉ को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पूरी अच्छी डिटेल में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़िए, ताकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे हम लोग को ऑल्टरनेटिव करंट पढ़ना है। ऑल्टरनेटिव करंट में हम लोग और अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्लस न्यूमेरिकल भी करेंगे। दोनों साथ एक साथ करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू।